एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं, विनाश काल विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं। एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है। मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा मुझ पर हावी है। मैं जानू ना कुछ बीच कलेशी मुझ पर आया है। उपज है मेरे दिमाग में ही या भूत प्रेत का साया है। मेरा नाम अमर है और मेरे नाम के अनुकूल मैं अमर हूँ। मुझे कोई मार नहीं सकता, और अगर कोई मुझे परेशान करने की कोशिश करता है तो मैं जो मेरे मन में आए वो हाल मुझे परेशान करने वाले इंसान का कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास असीम आत्माओं की शक्तियाँ हैं। लेकिन मेरी ये सोच 6 महीने पहले बिल्कुल बदल गई। वैसे मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन मेरा आत्माओं से गहरा संबंध है। मैं उन पर काबू कर सकता हूँ। 6 महीने पहले तकरीबन रात के 11 बजे मैं अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। गाने सुनते सुनते मैं आराम से ड्राइव किए जा रहा था। तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा था और मेरी गाड़ी की तरफ ही देख रहा था। मैंने उसके पास ले जाकर गाड़ी रोकी और मेरी साइड वाली खिड़की का शीशा नीचे करके उससे पूछा, अरे बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? तुम कहो तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। लेकिन उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया और पीछे भागकर झाड़ियों में छिपकर अपनी चमकती आंखों से मुझे देखने लगा। मैंने आंखें बंद की और तब मुझे पता चला कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक बच्चे की आत्मा थी। लेकिन मेरे लिए ये सब आम बात थी। मैंने खिड़की का शीशा चढ़ाया और निकल पड़ा वहाँ से। लेकिन थोड़ी आगे चलते ही सड़क किनारे पर एक औरत सफ़ेद चमकती आंखों के साथ खड़ी दिखाई दी। मैंने जैसे जैसे उसे देखने के लिए गाड़ी धीमी की, वैसे वैसे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसके होठों की मुस्कान बढ़ रही है। मुझे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो कोई इंसान नहीं है। मैंने गाड़ी उसके पास रोकी और उसकी चमकती आंखों में आंखें डालकर उस पर काबू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की और आगे निकल पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर चलते ही मैंने देखा कि सड़क किनारे एक और व्यक्ति खड़ा है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने अपने आप को पूरा चादर से ढक रखा था और उसके एक हाथ में बैसाखी थी। वो बैसाखी और एक टांग पर सड़क किनारे बिना हिले डुले खड़ा था। इस बार मुझे थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि इससे पहले कभी भी एक साथ मुझे तीन तीन प्रेत या आत्माएं दिखाई नहीं दी। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। लेकिन शायद तब मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ होगा जब मैंने देखा कि वो बच्चा, वो औरत और वो बैसाखी वाला आदमी ठीक मेरी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे हैं। गाड़ी के बंद शीशों में मुझे एक दबी हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, ओ अमर बाबू, भाग क्यों रहे हो? हाँ, मारो हमें। मैंने गाड़ी मुझसे जितनी हो सके उतनी तेज़ी से भगाई। कुछ ही देर में मैंने उन तीनों को पीछे छोड़ दिया और कुछ देर में मैं अपने घर पहुंच गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं उन तीनों पर काबू क्यों नहीं कर पाया, और वो तीनों आत्माएं मुझसे चाहती क्या थी। खैर, मैं खाना खाकर सीधा सोने चला गया और लेटे लेटे मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं लगा। लेकिन गहरी नींद में भी मैं साफ साफ सुन पा रहा था कि किसी ने धीरे से मेरे घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही हवा का एक झोंका मुझसे टकराया। मैं उठकर देखना चाहता था कि दरवाज़ा किसने खोला, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। नींद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर से लेकर मेरी छाती तक और फिर मेरे चेहरे पर कोई सुइयां चुभा रहा है। धीरे धीरे वो चुभन इतनी बड़ी कि मैं चिल्लाता हुआ उठा और आसपास देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन मैं महसूस कर पा रहा था कि हो ना हो कोई तो मेरे आसपास ज़रूर है। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो मेरे बेटे के खिलखिलाने की आवाज़ थी, जिसे मेरी बीवी आज ही अपने मायके लेकर गई थी। वो आवाज़ मेरे बगल वाले कमरे से आ रही थी।
मैं धीरे धीरे कमरे तक पहुंचा और धीरे से दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरा 4 साल का बच्चा उसके सामने रखी आराम कुर्सी की तरफ देखकर हंस रहा था, लेकिन आराम कुर्सी पर कोई नहीं था। मैंने मेरे बच्चे की तरफ देखा, वो अभी भी हंसे जा रहा था और फिर से नज़र कुर्सी की तरफ घुमाई तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरी जान हलक में आ गई। मैंने देखा कि जिस बच्चे को मैंने सड़क किनारे खड़े देखा वही बच्चा उस कुर्सी पर बैठा मेरे बच्चे को हंसा रहा था। मैंने उससे कहा, प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तभी पीछे से मेरा पैर पकड़कर किसी ने खींचा और मैं मुंह के बल आगे गिर पड़ा और फिर मैं घसीटता हुआ घर से बाहर जाने लगा। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन जिसने मेरा पैर पकड़ा था वो मुझे बस घसीटे जा रहा था। घर के बने गार्डन में ले जाकर उसने मुझे छोड़ा। मैंने पलट कर देखा तो मुझे पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। खुद को संभालते हुए मैं खड़ा हुआ तो मेरी नज़र मेरे बेडरूम की खिड़की पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो बच्चा, वो औरत और वो बैसाखी वाला आदमी मेरी खिड़की पर बेडरूम के अंदर खड़े हैं और उस औरत की गोद में मेरा बच्चा था। मैं दौड़ कर घर के अंदर गया और बेडरूम में पहुंचा तो देखा कि अब बेडरूम में कोई नहीं था। रह रहकर मुझे एक ही बात खाई जा रही थी कि वो लोग मेरे बच्चे को कुछ ना करते। मेरा घमंड चकनाचूर हो चुका था। न ही मेरी शक्तियाँ कुछ काम आ रही थी और न ही मेरी समझबूझ कुछ काम आ रही थी। मैं पूरे घर में इधर उधर मेरे बच्चे को ढूंढने लगा, लेकिन पूरे घर में मुझे ना मेरा बच्चा मिला और ना ही वे तीनों। मैं अपना माथा पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने तुम्हारा? अरे वो तो बच्चा है, प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। तभी एक बार फिर से मुझे मेरे बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई थी। मैंने आवाज़ का पीछा किया तो वो आवाज़ मेरे घर की छत से आ रही थी। मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियों से छत पर पहुंचा तो मैंने देखा वे तीनों, वो औरत, वो बच्चा और बैसाखी वाला आदमी छत की एक दीवार से लगकर खड़े हैं और वो औरत मेरे बच्चे के चेहरे पर अपने लंबे नाखून फेर रही थी। मैं उनसे विनती करने लगा, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना। उस बैसाखी वाले आदमी ने मुझसे कहा, क्यों अमर बाबू, अब डर लग रहा है? जब अपनों की बारी आई तो डरने लगे। मज़ा आता है ना तुम्हें लोगों के साथ खिलवाड़ करने में। अब करो खिलवाड़। आओ बचा लो अपने बच्चे को। आओ अमर बाबू, आओ। मैं उनकी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन मेरी नज़रों के सामने उन्होंने मेरे बच्चे को छत से। मैं रोता हुआ दौड़कर नीचे पहुंचा, लेकिन मेरा बच्चा तब तक इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा और वे तीनों छत से खड़े मुझे देखते रहे। मेरा बच्चा मेरी दुनिया था। उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। 2 दिन बाद ही मेरी बीवी ने मुझे डाइवोर्स दे दिया। उसका कहना था कि बच्चे को मैंने ही मारा है। आज 7 दिन बाद मैं गाड़ी में बैठा कोर्ट जा रहा हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। वो बैसाखी वाला आदमी मेरी बगल वाली सीट पर बैठा है और वो औरत और वो बच्चा पीछे वाली सीट पर बैठे हैं। ये मेरे साथ ही रहते हैं, हर पल मुझे डर का एहसास कराते हैं। कोर्ट में मेरा जुर्म साबित हो गया और मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। आज मैं जेल में हूँ। वो औरत, वो बच्चा और बैसाखी वाला आदमी मेरे साथ इसी कोठरी में रहते हैं। उस बैसाखी वाले आदमी ने अपनी चद्दर मुझे दे रखी है। उसका नाम रामकरण है। ये वही आदमी है जिसकी एक टांग मेरी गाड़ी से टकराने की वजह से टूटी थी। इसने मुझ पर केस किया था, लेकिन पैसों के रोब से मैंने वो केस आसानी से जीत लिया था और बाद में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन मेरे बच्चे को मारकर और मुझे जेल भेजकर इनका बदला पूरा नहीं हुआ। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा बराबर मिलनी चाहिए। इसलिए आज मैं खुद को कोठरी की खिड़की से लगे एक लोहे के सरिये से रामकरण की चद्दर बांधकर खुद को फांसी लगा रहा हूँ।